नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पामिस्ट भाई शर्मा जी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करते हैं मनी लाइन की, धन रेखा की, भाग्य रेखा की। देखिए, यदि इस प्रकार की 3 प्रकार की रेखा मैं आपको बताता हूँ, तीनों प्रकार में से अगर कोई एक प्रकार की रेखा आपके हाथ में है, तो ये इस बात का सूचक होगा कि आपका जो पार्टनर होगा या तो वो काम करने वाला होगा, बिजनेसमैन होगा या फिर काम करने वाली होगी। आपकी जो ससुराल होगी वो बहुत अच्छे और उच्च स्तर की होगी। आइए बात करते हैं। देखिए, ये है हमारी जीवन रेखा और जीवन रेखा के अंदर से अगर कोई रेखा निकले इस प्रकार से और आपकी जो मध्यमा उंगली है, ये वाली बीच वाली, इस तरफ जाए तो ये कहलाएगी भाग्य रेखा। इस प्रकार की रेखा का तात्पर्य ये है, अर्थ इस प्रकार की रेखा का ये है कि आपकी जो ससुराल होगी वो बहुत ही धनवान और बहुत ही उच्च कोटि की होगी। कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है, उनका कैलिबर आपसे ज़्यादा हो और आपको सहयोग ससुराल पक्ष का बहुत अच्छा मिलेगा। शुक्र से निकलने वाली रेखा ये भी दर्शाती है कि आपके परिवार को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आपकी काबिलियत पे भरोसा है और जो कारोबार आपके घर वाले कर रहे हैं या आपके पिताजी, आपके दादाजी ने कारोबार, जो चलता हुआ कारोबार, ऐसे जातक को अवश्य मिलता है। हो सकता है कोई अच्छा बिजनेस चल रहा हो आपका खानदानी, हो सकता है आपकी कोई शॉप हो जो आपके पिता ने शुरू करी हो, उसके बाद वो आपको मिलेगी। तो इस प्रकार की जो रेखा होती है बहुत ही धन को प्रदान करने वाली कही जाती है। परंतु इस रेखा में एक दोष है, ये रेखा जीवन रेखा को काट के निकलती है। तो जिस पीरियड में भी ये जीवन रेखा को काट के निकलेगी, इस पॉइंट पे यहां आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, आर्थिक और शारीरिक। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस कालखंड में ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहां थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन उसके बाद अगर ये निर्दोष रेखा ऊपर शनि तक जा रही है तो यकीन मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, पैसा खुद आपके चल के आएगा। देखिए, कर्म अवश्य आपको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म का जो फल है आपको वो बहुत अच्छा मिले। तो ये थी शुक्र से निकलने वाली रेखा का परिणाम। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की धन रेखा की, जो निकलते हैं चंद्र पर्वत से। देखिए, यदि यहाँ से कोई रेखा निकले, ये है हमारा चंद्र का स्थान, ये हथेली के जीवन रेखा के सामने वाला अपोजिट साइड चंद्र पर्वत की होती है। यहाँ से कोई रेखा निकले और सीधी निर्दोष चली जाए शनि पर्वत की तरफ, तो ये बहुत शुभ रेखा होती है। परंतु इस रेखा में एक विशेष बात यह है कि ये संघर्ष बहुत करा देती है। जो शुक्र से निकलने वाली रेखा मैंने आपको बताई थी, उसमें संघर्ष इतना नहीं होता, क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं धनी परिवार के ही होते हैं। अगर किसी की रेखा शुक्र से निकलने वाली, ये वाली रेखा जो मैंने आपको बताई थी कि जीवन रेखा के अंदर से निकलने वाली रेखा होती है, ऐसे जातक धनी परिवार से अवश्य होते हैं। और ऐसे परिवार, जो परिवार वाले होते हैं जिसके शुक्र से निकलने वाली रेखा होती है, उनकी रेखा में आप एक चीज़ देख लेना, उनकी रेखा के अंदर 4 होगा, 5 होगा और 6 जरूर होगा। 4, 5 और 6 ये कॉम्बिनेशन शुक्र पर्वत वालों के उसमें जरूर होगा, जिसकी भाग्य रेखा शुक्र से निकल होगी। आप देखना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धनी परिवार के ही होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर धनी परिवार के ना भी हुए तो भी वो बहुत धन कमाते हैं, उनके ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होती है। उसी का सहयोग मिलके, घर वालों के सहयोग से या ससुराल पक्ष के सहयोग से, ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं, बहुत धन कमाते हैं। तो इसी को धन रेखा भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। शुक्र पर्वत की हमने पहले बात कर ली थी, अब बात करते हैं चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा, जो ये वाली मैंने आपको बताई है। इस प्रकार की जो रेखा निकलती है चंद्र पर्वत से, ये संघर्ष अवश्य कराती है। कम से कम 24, 25, 26 ये साल तो संघर्ष के बहुत रहते हैं व्यक्ति के। लेकिन ये भी है कि विवाह होने के बाद ऐसे जातक बहुत धनी हो जाते हैं। कहते नहीं कि विवाह होने के बाद लक्ष्मी घर में आई है, तो साक्षात लक्ष्मी का रूप ही उनकी जो पार्टनर होता है उनका, वो बहुत धनी और रिच हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में जो लड़का ऐसी नकारा सा घूमता रहता था, आप सोचते थे कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और विवाह होने के बाद अचानक ही वो तरक्की पे तरक्की करता चला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो तरक्की मिलती है वो इसी रेखा के माध्यम से होती है। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो इस प्रकार की अगर धन रेखा आपके हाथ में है तो यकीन मानिए आपका जो पार्टनर होगा वो भूमि, बहन, वाहन, तीनों से आप सुसज्जित हो जाएंगे अपने लाइफ में। संघर्ष आपके जीवन में अवश्य होगा, क्योंकि चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा काफी समय बाद अपना प्रभाव देती है। चलिए, ये तो होगी 2 प्रकार की बात। अब एक प्रकार की और बात करता हूं, वो है केतु से निकलने वाली रेखा। देखिए, ये है हमारा जीवन रेखा और ये है हमारी चंद्र रेखा, और इसके पास ही नीचे हथेली की तरफ यहां पर होता है केतु का पर्वत। केतु का स्थान थोड़ा सा चंद्र पर्वत का, थोड़ा सा शुक्र पर्वत के घेर में आता है। अब अगर बात करते हैं, अगर यहां पर
कोई अगर धन रेखा बीच में से निकले, केतु से निकलने वाली रेखा को आप साफ पहचानेंगे, वो बिल्कुल बीच में से निकलेगी और हथेली को 50-50 कर देगी अलग अलग। ये देखिए, केतु से निकलने वाली रेखा मणिबंध के पास से निकलेगी और सीधी जाएगी शनि पर्वत की तरफ। ये रेखा बहुत भाग्यशाली रेखा होती है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा दोष ये होता है कि ऐसी रेखा वाले जातक पैसों में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, शुरू से ही पैसा उनके हाथ में रहता है, पैसे का आना जाना बहुत कम उम्र में वो देख लेते हैं। क्योंकि ये रेखा का सबसे बड़ा दोष ये है कि जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा होगी, जो रेखा केतु से निकले, मणिबंध से निकलती हुई केतु उसको पार करती हुई सीधी शनि पर्वत की तरफ जाती है, ऐसी रेखा में सबसे बड़ा दोष ये होता है कि ऐसे जातक को बचपन में ही माँ या पिता, इन दोनों में से किसी एक का प्यार नहीं मिल पाता, एक का साया उसके सर से अवश्य उठ जाता है, तो वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। केतु से निकलने वाली रेखा शुरू से संघर्ष दिखाती है, लेकिन पैसा व्यक्ति के पास बहुत होता है, उसके बाद व्यक्ति कभी भी किसी परेशानी में नहीं आता। ये धन रेखा वाकई में धन देने वाली रेखा होती है। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार की रेखाएं बताई हैं, शुक्र से निकलने वाली, चंद्रमा से निकलने वाली और केतु से निकलने वाली। इस प्रकार की रेखा धन की रेखा होती है। देखिए, शुक्र से निकलना वाली जो रेखा होती है, इसमें परिवार सहायता करता है, और जो चंद्र से निकलती है रेखा इस प्रकार से, इसमें बाहरी व्यक्ति सहायता करते हैं या फिर विपरीत लिंग की किसी की मदद आपको मिलती है लाइफ में, भाग्य में धन रेखा की वर्षा कराने के लिए। तो ये है। लेकिन जो बीच में से रेखा निकलेगी, जो केतु से निकलेगी, इसके परिवार, ना तो परिवार इसका साथ देगा, ना ही इसके घरवाली या इसका पार्टनर को साथ दे पाएगा। इसको जो करना होगा स्वयं अपने बल पर करना होगा। तो इन प्रकार की तीनों प्रकार की रेखा में से कोई रेखा आपके हाथ में है तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस वे पे जाना। क्योंकि शुक्र का जो मैंने आपको बताया, शुक्र वाले परिवार से सहायता मिलेगी, और जो चंद्रमा वाले हैं इनको पार्टनर की तरफ से सहायता मिलेगी, बाहरी व्यक्ति की सहायता मिलेगी। और लेकिन जो बीच में से रेखा निकली है, ना इधर और ना इधर, ये बीच में से अपना रास्ता से स्वयं बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने 3 प्रकार की धन रेखाओं के बारे में आपको बताया। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके हथेली में कोई विशेष प्रकार की रेखा है और आपको जिज्ञासा है, पामिष्ट भाई शर्मा जी पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।